एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योर उस असैसिन से लड़ रही होती है और यहाँ आन्या फारवास को देखकर बहुत खुश होती है। अब लॉयड कहता है शुक्र है तुमने इसे एंजॉय किया और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो लोग योर से नहीं मिल पाए। तब आन्या सोचती है वो तो मॉम के बारे में भूल ही गई थी, उसे जल्दी से जल्दी अपनी मॉम को ढूंढना होगा। अब लॉयड देखता है शिप के सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने कुछ बातें कर रहे हैं और उसे उनके लिप लीड करने के बाद पता चलता है कि शिप पर एक बॉम्ब है और वो सोचता है आखिरकार ऐसा किसने किया है, उसे जल्दी से जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। पर शायद से उसे इनके काम में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो शायद से कोई बड़ी प्रॉब्लम सकती है, मगर वो ऐसे ही इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो इसके बारे में सोचे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो आन्या को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता तो वो अब क्या करे। तब आन्या लॉयड के मन को रीड कर लेती है और उसे खुद को एक डे केयर में छोड़ने का आइडिया देती है। तब लॉयड उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ आन्या उस केयर टेकर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ शिप के मेंबर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ लॉयड अपना भेष बदल कर आता है और कहता है उसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना आता है, क्या वो लोग इस बॉम्ब को मूव कर सकते हैं। तब वो लोग मना कर देते हैं। लॉयड उस बॉम्ब को देख करके कहता है ये तो टाइम बॉम्ब मॉडल BCP-72 है और सोचता है इस तरह के बॉम्ब तो वेस्ट के दुश्मन यूज करते हैं, तो इसका मतलब जिसने भी इस बॉम्ब को लगाया है वो एक ईस्ट से आया VIP होगा और इसका मतलब है कि वो लोग इस शिप को उड़ाना चाहते हैं, मगर उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से इसके बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें वेस्ट पर इल्जाम लगाने के लिए की जा रही हो। तब एक पर्सन लॉयड से पूछता है क्या आप इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाएंगे। तब लॉयड हाँ कहता है और यहाँ अन्य भागते हुए सोच रही होती है वो बॉम्ब को फादर के हवाले छोड़ सकती है, अभी उसे मॉम को ढूंढना होगा। तभी उसे एक पर्सन के माइंड की आवाज सुनाई देती है जो कि सोच रहा होता है कि वो कितनी खतरनाक औरत है, इसने अकेले ही सारे असैसिन्स को मार दिया, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए और अब तो मैंने बहुत सा पैसा भी कमा लिया है, तो मुझे हाइमा के आने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए और वैसे भी ये शिप बहुत जल्दी फटने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ पता भी चलेगा। तभी आन्या को उसकी आवाज आना बंद हो जाती है और वो अपने मॉम को ढूंढने के लिए शिप की टेरिस पर आ जाती है जहाँ उसे योर की पिन दिखाई देती है। तब वो उसे निकालने लगती है मगर वो उसे निकाल नहीं पाती। तब वो और जोर लगाकर उसे निकाल लेती है और उसे निकालते उसे योर की माइंड की आवाज सुनाई देती है कि सोच रही होती है ये मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तब अन्य सोचती है मॉम ऊपर बिना हथियार के लड़ रही है जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसे जल्द से जल्द ऊपर जाने के लिए कुछ ढूंढना होगा, मगर उसे वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे वो ऊपर जा सके। मगर अन्य कहती है वो अपनी मॉम को बचा करके रहेगी और वो इसी सोच में उस पिन को पूरी ताकत लगाकर ऊपर फेंकती है और यहाँ कुछ लोग योर से बचते हुए ऊपर घूम रहे होते हैं। तब उनमें से एक पर्सन कहता है जरा शांति से चलो, अगर उस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगी, जब तक वो वहाँ लड़ने में बिजी है तब तक हमें ऑल्का उसकी फैमिली को मार डालना चाहिए और उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तभी उनमें से एक पर्सन योर की पिन पर पैर रखकर गिर जाता है और वो गिरते हुए गलती से दूसरे पर्सन को गोली मार देता है जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तब अन्य ये सब देख करके सोचती है ये तो उसका प्लान था। तब यहाँ योर को भी उन गोलियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे उसकी पिन मिलती है जिसे उठाकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसका अपोनेंट कहता है चलो आओ मेरा अगला वार तुम्हें खत्म कर देगा। तब योर फुल स्पीड में उस असैसिन पर अटैक कर देती है। तभी उसे दूसरा असैसिन गोली मारने की कोशिश करने लगता है मगर चीफ उसे गोली मारकर रोक देते हैं और योर उस असैसिन को मार देती है। तब यहाँ अन्य सोच रही होती है आखिरकार मॉम की लड़ाई कैसी गई। तभी उसे योर की मन की आवाज सुनाई देती है जो सोच रही होती है आखिरकार ये खत्म हो गया, वो इसमें बहुत ज्यादा थक चुकी है। अन्य कहती है कि आखिरकार मॉम मान्या की वजह से जीत गई। तब लॉयड भी उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है और वो सोचता है वो इस बॉम्ब से ज्यादा नर्वस उसके आसपास के सिक्योरिटी से था। तभी वो कुछ देख करके शांत हो जाता है और यहाँ वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कहता है गुड बाय क्रोशिप, अब तुम्हारे डूबने का नजारा देखा जाएगा। अब यहाँ योर सोच रही होती है आखिरकार ये पिन यहाँ कहाँ से आ गई। इसे सुनते ही वहाँ से अन्य भाग जाती है और योर सोचती है शायद से इसके पंख आ गए होंगे, लगता है योर का लड़ते हुए ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है और वो चीफ को देखने के लिए चली जाती है। तब हम देखते हैं कि असैसिन्स का बॉस गायब हो चुका होता है और यहाँ लॉयड सबको बताता है कि अगर वो लोग शिप को डुबाना चाहते थे तो उन्होंने यहाँ पर और भी बॉम्ब लगाए होंगे क्योंकि ये अकेला बम पूरी शिप को नहीं डुबा सकता था। एक पर्सन कहता है चलो हमें जल्दी से जल्दी बिना किसी की नजरों में आए शिप की तलाशी लेनी होगी। तब यहाँ आने वापस से उस डे केयर सेंटर में जा रही होती है और इसके बगल में से असैसिन्स का बॉस गुजरता है जो जाते हुए सोच रहा होता है वो नहीं बच पाएगी, उसके सामने से अटैक करना बहुत मुश्किल है, अगर वो बाद में उसे जरूर खत्म कर देगा। आने ये सुनने के बाद उसे एक बैड गाय कहती है और एक दीवार के पीछे जाकर के छुप जाती है। तभी असैसिन सोचता है कि उस क्लॉक के अंदर एक बॉम्ब है जिसे अन्य सुन लेती है और कहती है उसे जल्दी से जल्दी इसके बारे में फादर को बताना होगा, मगर उसे ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है और वो उन्हें सीधा सीधा तो बोल नहीं सकती है। तब वो एक शिप का मेंबर बॉम्ब को ढूंढ रहा होता है। तभी अन्य वेश बदलकर उस पर्सन से कहती है एक अजीब ओल्ड मैन को उस क्लॉक के अंदर कुछ रखते हुए देखा था। पहले वो पर्सन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता मगर वो बाद में चेक करने के लिए मान जाता है। तो हमें उस इन्फॉर्मेशन देने वाले को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और बोर्ड में बैठे हुए योर और चीफ की बातें सुन रहा होता है। उसके पास असैसिन्स का बॉस आता है और कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, वो सारे बॉम्ब तुमने ही लगाए हैं ना, क्या तुम उनके साथ साथ हमें भी उड़ा देना चाहते थे। वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कहता है मुझ पर ऐसे मत भोंको, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस टाइम गार्डन के लोगों और टारगेट को खत्म करने के लिए शिप को डुबा देना सबसे अच्छा प्लान नहीं होगा। तो वो असैसिन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे क्लाइंट भी वहाँ पर ऊपर है, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो इन्फॉर्मेशन देने वाला कहता है वो लोग इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है और तुम चिंता मत करो, मैंने इन्हें ऐसे लगाया है कि सभी लोगों को लगे कि ये अटैक वेस्ट ने करवाया है और अगर ये काम करेगा तो
कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी और हम वेपन्स बेचकर माला माल हो जाएंगे, जिससे हमारे क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे। तब वो असेसन उसे चलने के लिए कहता है, मगर तभी वो इन्फॉर्मेशन देने वाला उसकी ओर गन कर देता है और कहता है इस बोर्ड पर सिर्फ एक ही पर्सन की जगह है। तब वो असेसन कहता है तो ये मेरी जगह है, और यहाँ एक एक करके लॉयड सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है और बाकी मेंबर बॉम्ब्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें उस क्लॉक के अंदर बॉम्ब मिलता है जिसका टाइम पूरा होने ही वाला होता है और लोगों को बाहर निकालने का समय भी नहीं होता। तब लॉयड उस क्लॉक को तोड़ देता है और उसे समुद्र में फेंकने जा रहा होता है। तब हम देखते हैं वो दोनों यहाँ लड़ रहे होते हैं। तभी लॉयड उस बॉम्ब को समुद्र के अंदर फेंक देता है जो कि उन दोनों के पास आकर के फट जाता है और यहाँ किसी को भी बॉम्ब का एहसास नहीं होता। अब यहाँ अन्य सोचते शुक्र उन्होंने इस बॉम्ब को पानी में फेंक दिया। तभी उसे केयर टेकर ढूंढ लेती है और उसे लेकर के जाने लगती है। तब यहाँ लॉयड अपने साथी से कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों के बीच में ही कल्प्रेट हो, तो इसलिए अगले 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी को ध्यान रखने के लिए बोलो। और यहाँ उन दोनों के पास शार्क आ जाती है। तब यहाँ योर को भी हल्की सी बॉम्ब की आवाज आती है। सिर्फ उसे अपने आसपास ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ओल्का उसकी फैमिली को जाने के लिए कहते हैं। ओल्का योर को गले लगा लेती है और थैंक्स करती है। तब योर कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके हाथों और कपड़ों में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है। ओल्का अपने बेटे को भी योर के पास लाती है और कहती है इन हाथों ने इस बच्चे के फ्यूचर को बचाया है। तब योर उस बच्चे को गले लगा लेती है। ओल्का सोचती तुमने शायद से इसे कभी विश ना किया हो या शायद से तुम्हें इससे कोई फर्क ना पड़ता हो, मगर वो तब भी चाहते हैं कि योर अपने फैमिली के साथ शांति से जिए। तब वो लोग नीचे की ओर जाने लगते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। चीफ उन्हें देख करके कहते हैं वो लोग काफी दूर चले गए हैं, तो लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस उन्हें ले जाने वाली शिप का इंतजार है, मगर तुम सुबह तक अपने आसपास ध्यान रखना और अपने इमोशंस को ऐसे बहने मत दो क्योंकि तुम्हें कभी ये भूलना नहीं चाहिए। हम एक सोल्जर है जिन्हें बस हायर किया जाता है और हमें भूल गया था कि तुम्हारे लिए लॉर्ड की तरफ से एक मैसेज है जिसमें लॉर्ड ने कहा है कि कल इस शिप के डेस्टिनेशन पर तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम कल का दिन एंजॉय करो और यहाँ की साफ सफाई मैं देख लूंगा और ध्यान रखना तुम्हारी चेस्ट का चोट कोई देख ना पाए। तो हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो जाते हुए सोच रहा होता है अगर सब कुछ ठीक हो गया अब वो सब सिक्योरिटी पर छोड़ सकता है। तब लॉर्ड जैसे ही डे केयर सेंटर पर आता है वो देखता है कि अन्य सो रही होती है और वो उसे गोद में उठा करके सोचता है चाहे ये इम्पोर्टेंट था मगर उसने अपनी फैमिली को अकेले छोड़ दिया था, मगर आखिरकार उसने ये क्या सोचा टॉयलेट है और ये फैमिली उसके मिशन का बस एक हिस्सा है। तब अगले दिन अन्य बेड से गिर रही होती है मगर लॉर्ड उसे पकड़ लेता है। अन्य उठकर बाहर का नजारा देखने लगती है और योर भी बाहर का नजारा देख रही होती है। वो लोग बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो शिप उस आइलैंड तक पहुंचने ही वाली होती है और इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।